की प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स जोन के बाहर, एक बेसिक स्ट्रैटेजी बना के। बट स्लेयर जैसा मैं कह रहा था, आसान नहीं होगा क्रॉस रोड वाले एरिया पे जाने में, बिकॉज बहुत सारे रिजेस और बहुत सारे अपोनेंट्स इन पत्थरों के पीछे, पेड़ों के पीछे, रिजेस के अंदर छुप के बैठे हो सकते हैं आपके लिए। मैं तो बस ये देख रहा हूँ स्पीरो कि इसके बाद 5वां सर्कल आने वाला है और अभी भी 14 टीम 50 खिलाड़ी आपको इस मैदान में दिखाई देंगे। और जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 5 ऐसी टीम है जिनको बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत है और बाकी 11 ऐसी टीम है जो एक बार के लिए कोशिश कर सकती हैं, और उन 11 की 11 टीम के द्वारा आपको पूरी जो कोशिश है वो दिखाई देगी। टीम इनविंसिबल, उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खोया था, उसके बावजूद 3 खिलाड़ी अभी भी उनके मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रीत थे जिनको डाउन किया गया था, वापस रिवाइव कर दिया गया और इनके सामने अब वो जेनेक्स एफएम के खिलाड़ी दिखाई देंगे, जिसमें से मोक्ष उनको सबसे पहले एलिमिनेट किया गया था। क्रिप्टो एक बार फिर से आ गया। उनको लगा उनके पास बगी है, वो जा सकते हैं जोन के अंदर, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो रिस्क लिया, रिवॉर्ड मिला नहीं उनको। एंड 4AM के पास अब पूरा एडवांटेज है कि यहाँ पे फ्रैग्स निकाले। चलिए एक और प्लेयर, फॉक्स को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। बस एक प्लेयर यहाँ पे सिलिका जो बचा था वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। एंड टीम 4AM एक बहुत आसान सी विक्ट्री उनको मिली और चाहिए भी थी। मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी 4AM की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सिली ने अगर ग्रेट के साथ इतना फेयरलेस तरीके से फाइट ली थी, वो 4AM के साथ भी वो ले सकते थे। जब वो शुरुआत हुई थी तो 4 खिलाड़ी उनके मौजूद थे, पर खैर ऐसे बीच अभी उन्होंने डाउन किया इंसीडियस को और देखते ही देखते रेवेनेंट के एमजे उन्होंने डाउन कर दिया अवी को। और एमजे मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि आज का वो दिन हो सकता है एमजे के लिए। 3 फ्रैग्स निकाले फियर्स एक और ग्रेनेड के साथ। टीम जेनेक्स एफएम, उन्हें समझना है कि जोन उनके लिए ज्यादा जरूरी है, वो डिसएंगेजमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर वो ग्रेनेड एक बार फिर से इंसीडियस को करेगा डाउन। क्रिप्टो एचपी बहुत कम और टीम रेवेनेंट जो इतने ज्यादा ऊपर मौजूद है, फाइट लेने से बिल्कुल भी वो कतराएंगे नहीं। जैसे मैंने कहा, ये रेवेनेंट 2.0 है, वो हमेशा फाइट्स लेंगे, हमेशा एजेस क्लियर करेंगे और यहाँ पे भी वही करने की कोशिश है। और साथ में अगर फिनिश फिट पड़ी है, उनको पता है कि उनके अपोनेंट है यहाँ पे जो पहुंच सकते हैं, जो क्वालिफाई हो सकते हैं। दैट इज व्हाई ये ड्राइव बाय देखिए, बट एक प्लेयर जरूर यहाँ पे डाउन होगा अपोलो के रूप में। बट क्या क्रिप्टो उनको खत्म कर पाएंगे? जी हाँ, क्रिप्टो वो खत्म भी कर देंगे अपोलो को, बट यहाँ पे क्लच करने का मौका भी बनता है क्रिप्टो के पास। बट नजर हटी, दुर्घटना घटी और यहाँ पे एक और टीम WSB, जिनको चाहिए अग्रेशन, जिनको चाहिए वो पॉइंट्स, एंड वो अब पुश करते हुए रेवेनेंट के ऊपर। चलिए कम से कम WSB उनको भी पता होगा कि जेनेक्स एफएम एलिमिनेट हो चुकी है। अब उनके पास पूरा मौका है कि यहाँ से एक्स्ट्रा जो फिनिशेस हैं वो निकाले जाए और उसके बाद टीम को आगे लेकर जाया जाए। 3 फिनिशेस WSB के खाते में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। टीम रेवेनेंट, एमजे और साथ ही साथ सेंसे 2 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। एमजे एचपी बहुत ज्यादा कम से कम वो शैक के अंदर पहुंच गए और अब कम से कम WSB को पता है कि हाँ, उस शैक के अंदर मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है, रश किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने स्मोक का भी इस्तेमाल किया। एक ग्रेनेड, एमजे समाप्त और एक बढ़िया पोजीशनिंग सर्कल के अंदर। पर नहीं, कुछ अलग निर्णय लिया गया है कि हम नदन एजेस से सर्कल के अंदर प्रस्थान करेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग, उन्होंने रोटेट करने का डिसीजन यहाँ लिया। वही अगर 4AM की बात की जाए, एक प्लेयर को गवाया उन्होंने, स्किलफुल भी यहाँ पे डाउन, केवल 2 प्लेयर्स अब उनके पास। अब इतनी बेहतर शुरुआत के बाद आप इस मोमेंटम को खोना नहीं चाहते थे, बट 4AM मोमेंटम को खोना पड़ेगा। रोटेशन वो आ नहीं पाई सही समय रहते, जोन के अंदर वो पहुंच नहीं पाए। वो क्रॉस रोड्स वाली एरिया जो मैं कह रहा था, मुश्किल होता है वहां पे रोटेट करके जाना, इतना आसान नहीं है टीम्स के लिए। वही अगर रिडेम्पशन क्रू की बात की जाए, अभी भी वो जोन के एज पे हैं, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, बट इस बार उनको फाइट करनी पड़ेगी। UP50 एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर अपना खो चुके हैं, स्किलफुल जैक्सन के द्वारा उनको भी समाप्त किया गया। शायद करण है जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे 4AM के तरफ से। ग्लिचेक्स रीबॉर्न, उनके भी रैल्फ को वहां पर डाउन किया गया। उन सारी टीम्स को दिक्कतें हो रही हैं स्पीरो, जो इस वक्त टॉप पर मौजूद थी। और इन सब के बीच में WSB कितने आसानी से वो सर्कल के अंदर पहुंच गए। हालांकि गए वो उसी शैक पर है, पर वो रोटेट कर कर आए। टर्बो उनको भी डाउन किया जाएगा। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। ग्लिचेक्स रीबॉर्न, एक और ग्रेनेड, एक और ग्रेनेड। डैजल एचपी बहुत कम। डीमन वो भी आपको दिखाई देंगे। KSR रीपर के द्वारा स्पॉट किए गए, उनको भी डाउन किया गया। पर एक और बढ़िया ग्रेनेड वहां पर, डीमन वो भी डाउन किए जाएंगे। हिटमैन, उनको कहीं और से डैमेज पड़ता हुआ। और ग्लिचेक्स रीबॉर्न, बहुत सारे अंकों की जरूरत इस टीम को भी होगी। एक और ग्रेनेड और शायद डीमन इससे समाप्त होंगे। और अब बचते हैं 2 खिलाड़ी, पर बियार टाइटंस वो कर क्या रहे, वो आगे जा सकते हैं। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई नेट का कनेक्शन आएगा, कोई नॉक वो भी निकालेंगे। बट यहाँ पे एफएस का खात्मा और ग्लिच भी पूरी तरह से बैकफुट पे। यहाँ पे अगर ग्लिच खत्म हो जाती है, वो सारी टीम जो इस मैच में नहीं है वो बहुत खुश होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे रेवेनेंट भी बैकफुट पे। चलिए ग्लिच भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जैसा मैं बात कर रहा हूँ, 4AM का सिर्फ एक प्लेयर बचा है, ग्लिच खत्म हो चुकी है। जेनेक्स एफएम पूरी तरह से बैकफुट पे, रेवेनेंट के सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं।
ये सारी टीम जो क्वालिफाई करना चाहती हैं, इसमें WSB के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है और वो सारी टीम जो रेड ग्रुप में बाकी के मैचेस खेलेंगी वो भी एडवांटेज में। सबसे बड़ी बात कि WSB एकमात्र ऐसी टीम है जो आपको सर्कल के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पर दिखाई देगी, बाकी सारी टीम सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर। और मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि WSB NON ये दो ऐसी टीम हो सकती है जो वापसी कर पाए, क्योंकि बाकी सारी टीम लड़ती रहेगी और उन पे कोई ध्यान नहीं देगा और WSB के साथ वो चीज चलती हुई आपको दिखाई देगी। BR टाइटंस वो रश करना चाहते थे, ज़ैप उन्होंने देख लिया, एक्सोडिया को डाउन किया जाएगा, एक्सोडिया समाप्त कर दिया गया पर नहीं, और इनके ऊपर गाड़ी चढ़ती हुई ज़ैप, एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, एक और खिलाड़ी आता हुआ स्केलेटन। BR टाइटंस अभी भी दो खिलाड़ी के साथ पहाड़ी, वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, देखना ये जी नहीं वो गॉड प्लेस है, आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। DBS वो रीलोड पर जाती हुई दिखाई देगी, ज़ेरेफ उन्होंने समाप्त किया गॉड प्लेस को और देखते ही देखते BR टाइटंस उनका भी एलिमिनेशन। बट नेट्स की वर्षा तो देखिए हाइपर की तरफ से, वो नेट्स अब रुक नहीं रहे, एक मिनी रेड जोन सा उन्होंने बना दिया और WSB वो भी पूरी तरह से बैकफुट पे। बट मेजी एक प्लेयर है, एक प्लेयर रेवेनेंट का जो अभी भी सरवाइव करते हो और जस्ट पीछे है वो WSB से। मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे पुश किया जा सकता है। चलिए स्पॉट पे किया इसी के साथ WSB, उनका भी आत्मा मैं मानता हूँ फिनिशेस निकाले उन्होंने काफी, बट इतना काफी नहीं है, पोजीशन पॉइंट्स भी उनको चाहिए थे। इसी बीच रेवेनेंट जिनको इतने पॉइंट्स नहीं चाहिए वो पोजीशन पॉइंट्स भी लेके गए हैं और उनके पास कुछ फिनिशेस भी हैं। देखिए मेरे हिसाब से WSB शायद उन्होंने कुछ हद तक अपना जो काम था वो कर दिया है। पहला ही मैच 16 अंकों के साथ जाना बिल्कुल भी आम बात होगी नहीं और अभी भी उनके पास 4 मुकाबले बचे रहेंगे। देखना ये WSB वो कितना दूर तक और जा सकते हैं। गुजरात टाइगर्स जो एकदम से शांत दिखाई दिए आपको इस पूरे माहौल में। MJ 3 फिनिशेस के साथ टोटल 6 फिनिशेस रहेंगे टीम रेवेनेंट के पास। सर्वाइवल गेम बढ़िया खेला गया टीम रेवेनेंट के द्वारा और MJ सबसे बढ़िया बात थी कि वो शैक छोड़कर वापस से पीछे चले गए थे, अदरवाइज वहां पर भी स्लैम उनके ऊपर आ सकता था। गुजरात टाइगर्स वर्सेस हाइपर वर्सेस MJ ये फाइट होने वाली है। निर्णय तब तक नहीं निकलेगा जब तक अगले सर्कल का जो शिफ्ट है वो हम नहीं देख पाते, मात्र 5 सेकंड और उसके बाद आएगा अपना अगला सर्कल। मुझे लगता है जोन शिफ्ट के बाद ही आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बट चलिए हाइपर के तेजू ने स्पॉट किया यहाँ पे गुजरात टाइगर्स के प्लेयर्स को, कुछ हद तक शॉट्स दिए जरूर, एक फ्लैंक एंगल, एक अलग एंगल पे वो गाड़ी का कवर उन्होंने बनाया हुआ। प्रिंस स्काउट करने आए, स्काउट करके वापस चले गए और अपने प्लेयर्स को पिक करके मेरे ख्याल से वापस आएंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया वहां पे कोई है नहीं, बट जाना तो उनको वहीं पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए हाइपर की, वो भी अभी जोन के करने वाला है क्योंकि उधर स्पेस बहुत ज्यादा है। सर्कल वहां पहले आने नहीं वाला पर MJ उनकी पोजीशनिंग सामने जैक्सन को पता थी भी नहीं और सू थे जिन्होंने उस खिलाड़ी को डाउन किया। कम से कम जैक्सन को समाप्त तो MJ ही करते हुए दिखाई देंगे। 5 फिनिशेस निकाल दिए गए और बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आसानी से वो सर्कल के अंदर पहुंच भी जाएंगे। प्रिंस देखना ये कि क्या उनके पास कोई ग्रेनेड है कि डाउन करेंगे सू को और देखते ही देखते हाइपर अब वो पहुंच चुके हैं बैकफुट पर। देखिए वही पत्थर जहां जैक्सन गए थे वहीं MJ को जाना चाहिए, वहां पे अगर वो पहुंच गए तो वो गेम पलट सकते हैं वहां से। बट हाइपर के कुछ प्लेयर्स वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। गुजरात टाइगर्स उनके एजे अभी भी जोन के बारे में, इनफैक्ट उनके 2 प्लेयर्स अभी भी जोन के बारे में और प्लान शिफ्ट प्लान बी पे चले गए। अब तो सीधा पुश करेंगे, सीधा अटैक करेंगे। DBS लेके बिना हेलमेट के ये प्लेयर जा चुका है अब आगे, बट उन्होंने स्पॉट किया है रिजलर को। मीनवाइल एगी का एक शानदार मोलेटो आएगा, सू को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। ये बेबाक अप्रोच अच्छी लग रही है बट नेट्स आ रहे हैं इनके ऊपर। सामने ही ग्रेनेड गिरा था एजे के और उन्होंने वो ग्रेनेड देख लिया। मुझे बस देखना है स्पीरो के इन सब के बीच में MJ क्या वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एगी वो भी मौजूद रहेंगे। तेजू उनको भी डाउन कर दिया गया। MJ वो ऊपर उठे, प्रिंस को उन्होंने स्पॉट किया और एक मोलोटॉप शायद वो प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा होगा और वो भी डाउन किए जा सकते थे पर नहीं, वो थोड़ा सा शॉर्ट रहा। रिंजलर अभी भी मौजूद है। अभी तक पूरा जो ध्यान है वो गुजरात टाइगर्स पर है। उन्होंने MJ की तरफ तो देखा भी नहीं, जो खिलाड़ी को रिवाइव किया गया था वापस उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ पर देखना ये है कि क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं। HP बहुत ज्यादा कम हुई, DBS का इस्तेमाल किया जाएगा आर्यन के द्वारा और सामने है कि वो भी मौजूद है बट इसी के साथ है कि उनको डाउन किया जाएगा। S12 के था उनके पास पर अब कहानी आती है कि क्या MJ वो दिला के जाएंगे अपनी टीम को चिकन डिनर। क्या गेम बदला है यहाँ पे हाइपर के लिए? अगर देखें 2v1v1 की सिचुएशन बन चुकी है बट MJ उनको एग्जैक्टली पता है कि प्रिंस कहाँ पे है और वहां से वो पूरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट वो अगर चाहें तो हाइपर का गेम भी खराब कर सकते हैं। अचानक इतनी फाइट्स और अब एक सन्नाटा, सब शांतिपूर्वक, बट MJ बस चुपचाप वही इंतजार करते हुए कि कोई तो गलती करेगा। मैं बस देख रहा हूं कि MJ वो जो सेकेंडरी वेपन है वो उनके पास इस वक्त कौन सा मौजूद है, क्योंकि अभी तो M4 दिखाई देती है। वहीं पे प्रिंस की अगर बात की जाएगी तो बैकपैक बाकी सारी चीजें हटा दी गई। थॉमसन के साथ वो खिलाड़ी दिखाई देगा।
58 सेकंड मात्र का समय और 3 मीटर दूर इनको भी सर्कल के अंदर जाने की जरूरत है। हालांकि आसानी से वो पहुंच भी जाएंगे। आर्यन अभी भी उनके पास ग्रेनेड मौजूद है। प्रिंस बहुत ज्यादा ठिकाने पर, वो ग्रेनेड प्रिंस को डैमेज दिया गया और शायद अगर ये वाला ग्रेनेड वापस वहीं पर थ्रो करते, जी नहीं, वो ग्रेनेड उन्होंने वहां पर थ्रो नहीं किया। मोलोटोव वो भी ऐसे रैंडमली थ्रो कर दिया गया। प्रिंस हालांकि वो अपने आप को हील करने के लिए अगर उठते भी हैं या फिर हील लगाते भी हैं तो उनका जो हाथ है वो दिखाई देगा। आर्यन पूरी तरीके से तैनात चौकन्ने, और यहां से वो ऊपर उठना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास इस वक्त सर्कल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद। देखिए सिंपल सी बात है, हाइपर यहाँ पे हार ही नहीं सकते। उनके पास वो रिच का एडवांटेज है। अपोनेंट ही उठेंगे, अपोनेंट ही गलती करेंगे, तब हाइपर यहाँ पे बाउंस ऑन करेगी। वही अगर रेवेनेंट के एमजे ने कुछ अलग कर दिया, वहां पे उन्होंने नॉक निकाला तो बहुत शानदार नॉक होगा। बट प्रिंस, एक चीज तो तय हो चुकी है, हाइपर को पता नहीं है वो प्लेयर का है। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। रैंडम नेड्स उन्होंने करे, रैंडम मोलोटोव्स किए, बट फाइनली पोजीशन गाई, वो जंप शॉट दे रहे थे। वहीं पे प्रिंस की अगर बात की जाए, पोजीशन रिवील्ड है, क्या वो नॉक निकाल पाएंगे? इसका फायदा क्या एमजे निकालेंगे? ये भी एक सवाल बनता है। बट एमजे चलिए वो भी डाउन, प्रिंस वो भी चलते हुए, उनके पास कोई मौका अब नहीं है। टीम हाइपर वो लेके जाएंगे एक शानदार जानदार विनर चिकन देना। या ये एक मच नीडेड चिकन डिनर था अगर आप बात करें टीम हाइपर की तो। और आप फिनिशेस देखिए कितने सारे उन्होंने निकाले हैं और उनको सख्त जरूरत थी इन सारे ही फिनिशेस की।